वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइप्स के बारे में। पाइप्स बेसिकली एंगुलर में क्या होता है, किस तरीके से हम पाइप्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंगुलर 19 में, कितने टाइप्स के हमारे पास पाइप्स होते हैं एंगुलर में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं काम ये करूंगा कि एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करूंगा। तो न्यू कंपोनेंट कैसे जनरेट करते हैं, आपने यहाँ पे आके लिखना है एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, फिर आप लिखोगे जी यानी कि जनरेट, सी यानी कि कंपोनेंट के आपने भाई एनजी का यूज करते हुए एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करना है। अपने कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, मैंने अपने कंपोनेंट का यहाँ पे आके नाम रख दिया है बिल्ट इन डैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा पाइप्स। तो इस नाम से बेसिकली क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर दिया जाएगा। और वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि बेसिकली बिल्ट इन पाइप्स के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट जनरेट हो चुका है। इस कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 4 फाइल्स भी आ चुकी हैं, एक CSS की फाइल, एक HTML की फाइल, एक spec.ts की फाइल और एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, यानी कि इस कंपोनेंट की बेसिकली लॉजिक की फाइल। अब बात करते हैं ये एंगुलर में बेसिकली ये पाइप्स का फीचर बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। भाई ये पाइप्स क्या, इसमें से कोई पानी वानी निकलेगा? नहीं भाई, ये वाले पाइप्स नहीं है। एंगुलर में पाइप्स का मतलब ये होता है, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म फंक्शंस होते हैं जो आपसे डेटा लेते हैं और उनको किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे कि आपने इसको एक डेटा दिया, आपने क्या करा, पाइप्स का यूज करते हुए उस डेटा को डेट में कन्वर्ट कर दिया, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। आपने यूजर से इनपुट लिया, आपने उन वैल्यूज को क्या कर दिया, करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। आपने यूजर से एक मैसेज लिया, आपने उसको अपर केस फॉर्मेट में या लोअर केस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली जो काम होता है वो काम होता है पाइप्स का। तो एंगुलर में पाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्म फंक्शंस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेते हैं, यानी कि जो भी आप इसको डेटा दोगे ये उस डेटा को लेंगे एज अ इनपुट, उसको प्रोसेस करेंगे और जो भी आपने जिस भी फॉर्मेट में इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा होगा ये उसको उसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एंगुलर में हमारे पास 2 टाइप्स के पाइप्स होते हैं, एक बिल्ट इन पाइप्स होते हैं, बिल्ट इन पाइप्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और एक होते हैं कस्टम पाइप्स जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बिल्ट इन पाइप्स का मतलब ये है कि एंगुलर ने खुद से आपको कुछ पाइप्स बना के दे दिए हैं, आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो। और कस्टम पाइप्स का मतलब ये है कि अगर आप खुद का कोई पाइप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद से पहले एक पाइप बनाना पड़ेगा, देन आप उसको यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम पाइप्स को देखेंगे और इस वीडियो में हम बिल्ट इन पाइप्स को, यानी कि जो एंगुलर ने हमें पाइप्स बना के दिए हैं, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा यहाँ पे इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना सबसे पहले तो डेटा बताऊंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर एक डेटा लिख लिया, टुडे की प्रॉपर्टी बना ली, और इसकी टाइप मैंने यहाँ पे रख ली डेट, कि इसकी जो टाइप होगी वो क्या रहेगी, डेट रहेगी। और डेट कैसे जनरेट करते हैं, आप यहाँ पे आके न्यू लिखते हो, यहाँ पे आके डेट के कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से कॉल करवा देते हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे करंट डेट चल रही होगी, आज की जो भी डेट होगी, वो इस टुडे वाली प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करवा दी जाएगी। उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी बना लूंगा, लेट सपोज प्राइस के नाम से, और इसकी जो बेसिकली टाइप रहेगी वो मैं यहाँ पे नंबर रख लूंगा, और यहाँ पे आके इसका जो डेटा रखना है वो मैंने यहाँ पे रख दिया 1 2 3 4.5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ये डेटा दे दिया। देन उसके बाद क्या करूंगा, एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा परसेंटेज के नाम से, और इसके अंदर बेसिकली जो इसकी टाइप रहेगी वो मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे नंबर रख दूंगा, कि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो नंबर टाइप का आएगा, और इसके अंदर जो नंबर दूंगा वो बेसिकली क्या दे दूंगा, लेट सपोज मैंने दे दिया 0.875। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक डेटा दे दिया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा मैसेज के नाम से, और इस मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे बता दूंगा कि मैसेज की जो टाइप रहेगी वो स्ट्रिंग रहेगी, और यहाँ पे आके हम एक मैसेज लिख लेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो लियो लिख दिया। ठीक है, एक इस तरीके से मैसेज लिख दिया है। मेरी यार तबियत ठीक नहीं है, गला बड़ा खराब है, आवाज बर्दाश्त कर लेना आप। मैं यहाँ पर अगर एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा यूजर के नाम से, और इसकी बेसिकली जो टाइप रहेगी वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट रहेगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके क्या बना सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके एक नेम दे दिया, नेम के अंदर मैंने लेट सपोज वैल्यू दे दी यहाँ पे लियो दे दी, और उसके बाद हम यहाँ पे आके एक और प्रॉपर्टी दे देंगे इस ऑब्जेक्ट की, विच इज एज, और एज मैंने इसको यहाँ पे 22 दे दी है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे आइटम्स के नाम से एक प्रॉपर्टी ले ली, इसके अंदर मैंने इसकी टाइप बता दी कि भाई स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये एक एरे होगा जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, उन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज का डेटा बता दूंगा, जैसे एक बता दिया रिएक्ट, एक बता दिया मैंने यहाँ पे एंगुलर, और एक एंगुलर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और एक मैं यहाँ पे बता दूंगा लेट सपोज व्यू बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ डेटा डिफाइन कर लिया है।
अब बेसिकली क्या करना है, मुझे यहां पर एक चीज को और इंपोर्ट करवाना है, विच इज कॉमन मॉड्यूल। जब भी आपने डायरेक्टिव्स का यूज करना होता है तब भी आप कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हो, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर बिल्ट इन डायरेक्टिव्स होते हैं। और सेम ऐसे ही जब भी आपने बिल्ट इन पाइप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा तब भी आप हमेशा कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाओगे। ठीक है, तो आप यहां पे आके इस कॉमन मॉड्यूल को हमेशा इंपोर्ट करवाओगे जब भी आपने पाइप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, क्योंकि इसी मॉड्यूल के अंदर वो सारे बिल्ट इन पाइप्स आपको मिल जाते हैं जो एंगुलर ने आपको बना कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया वो डेटा जो भाई यूजर की तरफ से आ रहा है। आप समझ लो कि भाई डेटाबेस से उठकर आ रहा है, ये यूजर ने आपको प्रोवाइड किया, ये आपका डेटा है। अब आपने क्या करना है, एंगुलर के पाइप्स का यानी कि ट्रांसफॉर्म फंक्शंस का यूज करते हुए इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, इनका फॉर्मेट चेंज करना है और फिर आपने यूजर को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये काम हमने करना है। अब हम आ जाएंगे इसकी HTML की फाइल में, और यहां पर अगर सिंपल सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इसको यहां से हटा के मैं यहां पे एक डिफ टैग लगाऊंगा। इस डिफ टैग के अंदर एक H1 का टैग लगाऊंगा और इस H1 टैग के अंदर मैं यहां पे एक हेडिंग लिख दूंगा। जैसे मैंने यहां पे एक हेडिंग लिख दी है एंगुलर बिल्ट इन, तो उसको हम यहां पे लिख देंगे एंगुलर बिल्ट इन, और उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा पाइप्स, कि आज हम एंगुलर बिल्ट इन पाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक यहां पे पैराग्राफ टैग लगाऊंगा, इसके अंदर हम यहां पे आके स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे, जिससे बेसिकली क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो बोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिख दूंगा लेट सपोज इस तरीके से डेट। अब मुझे क्या करना है, डेट डिस्प्ले करवानी है। डेट के लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रॉपर्टी में डेट को असाइन करवा दिया है विच इज टुडे, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इंटरपोलेशन का यूज करूंगा, यानी कि हम यहां पे डेटा बाइंडिंग करेंगे। डेटा मेरा कहां था, इस टुडे के अंदर था, मैं इसको यहां पे बाइंड कर दूंगा। मैं यहां पे आकर बोलूंगा कि टुडे को क्या करवा दो, डिस्प्ले करवा दो। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। मैं आऊंगा जरा app.component.html की फाइल में, यहां पर आकर मैं अपने इस कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा, तो मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा app-built-in pipes और इसको इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा, इसको भी कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन यहां पे रन हुई भी थी। अब अगर हम यहां पर आते हैं और यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी देखो किस तरीके से मेरे पास डेट आ रही है। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है, GMT भी लिखा हुआ आ रहा है, किस तरीके से देखो इसने मुझे डेट यहां पे डिस्प्ले करवा दी। मैं चाहता हूं कि भाई यार इस तरीके से नहीं आए, इसको कंप्लीट एक डेट फॉर्मेट में फुल डेट करके आपने शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करवाना है, यानी कि हम यहां पे यूज करेंगे एंगुलर के पाइप्स का। और डेट के लिए ऑलरेडी एंगुलर ने आपको एक बिल्ट इन पाइप प्रोवाइड करा है, तो पाइप्स के लिए जब भी आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे पाइप्स का, आपको यहां पे आके शिफ्ट और यहां पे इस ऑपरेटर का यूज करना है। ये बेसिकली क्या होता है, पाइप ऑपरेटर होता है। ये एंटर की से ऊपर आपको मिल भी जाएगा। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके इस वाले ऑपरेटर को यूज करना है, और यहां पर अगर आप क्या करोगे, अपने पाइप का नाम बताओगे। अब आपने क्या करना है, अपना जो डेटा है उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक क्या होता है, पाइप होता है, किसके नाम से, डेट के नाम से। तो मैंने यहां पे इस तरीके से यूज कर लिया। और इसके अंदर भी आप बता सकते हो कि भाई डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, लेकिन डेट में भी तो हमारे पास काफी सारे फॉर्मेट होते हैं ना। तो मैं यहां पर आकर बता दूंगा कि आपने क्या करना है, फुल डेट में इसको कन्वर्ट करना है। अभी यहां पे देखो अभी रिजल्ट कैसा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे पाइप्स का कॉन्सेप्ट यूज करा, सेव करा और यहां पर आएंगे, यहां पे आके आप देख सकते हो कि इसने किस तरीके से हमारे डेटा को फॉर्मेट कर दिया है। ये बेसिकली पावर होती है पाइप्स की, कि जिस भी फॉर्म में डेटा आ रहा होगा आप जिस तरह से भी उसका ट्रांसफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। अब देखो पहले किस तरह से डेटा आ रहा था, बजाय इसके कि मुझे वहां पे कस्टम लॉजिक लिखनी पड़ती, मुझे काफी सारा काम करना पड़ता है, मैंने एंगुलर के पाइप्स के कॉन्सेप्ट का यूज करा और अपने डेटा को बहुत इजीली यहां पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। कोई मुश्किल चीज है, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। मैंने बोला कि भाई इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए पाइप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो हमने यहाँ पे पाइप ऑपरेटर का यूज करा। एंगुलर के बिल्ट इन डेट पाइप का हमने यहाँ पे यूज करा और मैंने बता दिया कि इसकी जो फॉर्मेट होगी वो आपने इसको फुल डेट कर देना है। सिंपल यही काम करेंगे हम। इसको कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा। अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो करेंगे प्राइस के लिए। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है प्राइस। यहाँ पे आके मैं बता दूंगा कि भाई आपने किस वाले डेटा पे काम करना है, प्राइस वाले डेटा पे काम करना है। अभी प्राइस का जो डेटा था बेसिकली वो नंबर की फॉर्म में था, वो कुछ इस फॉर्म में था। अब मैं चाहता हूं इसको करेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो करेंसी के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहां पे क्या होती है, एक पाइप होता है, तो हम यहां पे करेंसी पाइप का इस तरीके से यूज करेंगे। करेंसी किस करेंसी में कन्वर्ट करना है मैंने बता दिया, USD में आपने इसको कन्वर्ट करना है। और मैं चाहता हूं कि उसका सिंबल भी है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया है सिंबल। कंट्रोल इससे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर आप देख सकते हो इसने क्या करा, उस फॉर्मेट के नंबर को बेसिकली इसने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया और उसका यहां पे सिंबल भी आपको लगा के दे दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, करेंसी
पाइप होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ एक हेडिंग डिस्काउंट के नाम से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी परसेंटेज की। मैं चाहता हूँ ये डिस्काउंट की फॉर्म में शो, यानी कि डिस्काउंट की फॉर्म का मतलब परसेंटेज की फॉर्म में शो। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि परसेंटेज के अंदर जो भी डेटा है इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अभी ये दिखने में कैसे 0.875, लेकिन मैं चाहता हूं इसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे आके जो यूज करेंगे पाइप का, उसका नाम होता है परसेंटेज। आप यहाँ पे परसेंट बेसिकली पाइप का यूज करोगे, सेव करोगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आके आप देख सकते हो 88%। इसने क्या करा, उस डेटा को परसेंट में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करवा दिया। फिर उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं। देन हमारे पास क्या है, एक मैसेज है। अब मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए आप इसको शॉर्ट मैसेज भी कर सकते हो, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सिंपल अपर केस में इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपर केस मैसेज, लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद किस मैसेज को कन्वर्ट करना है, मैं बोलूंगा कि भाई मैसेज के नाम से एक प्रॉपर्टी बनी हुई थी, इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन कैसे कन्वर्ट करना है, अपर केस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको अपर केस लिख दिया है। सेम यही चीज मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद पेस्ट करूंगा, यहाँ पे अपर केस की जगह क्या लिख दूंगा, सिंपल लोअर केस लिख दूंगा, ठीक है। लोअर केस कर दिया, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, लोअर केस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरा मैसेज यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका और भी होता है कि आप अपने मैसेज को शॉर्ट कर दो, स्लाइस कर दो। तो वो बेसिकली काम कैसे कर सकते हो, उसके लिए भी एक बिल्ट इन बेसिकली पाइप होता है। मैं यहां पर आकर लिखूंगा शॉर्ट मैसेज, और यहां पे हम आएंगे, यहां पे आके हमारे पास जो पाइप होता है उसके लिए वो होता है स्लाइस का पाइप। अब स्लाइस करना है तो आपने बताना है कि भाई आपने अपने मैसेज को कहां से लेके कहां तक कट करना है। तो मैं बता दूंगा कि भाई 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक इसको कट करना है। लेट सपोज मैंने दे दिया 5, तो अब ये क्या करेगा, एक एक लेटर को लेगा और 5 तक ले जाएगा। अब यहां से ये 0 1 2 3 4 5, तो ये यहां तक का सिर्फ आपको मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। अब अगर हम सेव करते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर अगर आप देख सकते हो आपको यहां पे हेलो दिख गया, ठीक है। एच की वैल्यू क्या होगी 0, ई की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद डबल एल की वैल्यू आ गई 2 3 और ओ की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो यहां पे 4 लेटर्स आएंगे, यानी कि अगर हम 5 देंगे तो ये लास्ट वाले को काउंट नहीं करता है, लास्ट वाले से पहले तक, यानी कि कॉमा से पहले तक। कॉमा की जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है 5, तो ये 0 को काउंट करके कहां तक जाता है 5 तक, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करता है, 4 तक ये जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ये काम कर लिया। यार बहुत गले में दर्द हो रहा है। अच्छा खैर अब हम आ जाते हैं आगे, यहाँ पे आके इसी मैसेज को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जो यूजर का डेटा था ना, मुझे इसको भी डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम एक मैसेज सिंपल लिख सकते हैं, लेट सपोज यूजर डेटा के नाम से लिख सकते हैं या किसी भी नाम से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूजर डेटा के नाम से लिख दिया। अब ये जो यूजर का डेटा था मुझे इसको दिखाना है जेसन फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा हमारे बेसिकली उसका नाम क्या था, प्रॉपर्टी का नाम यूजर ही था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि यूजर वाले डेटा को डिस्प्ले करवाओ। अभी अगर सेव करता हूं, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो किस तरीके से दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको जेसन फॉर्मेट में दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके एक पाइप यूज करेंगे और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। अब अगर सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो देखो इसने जेसन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को जेसन फॉर्मेट में भी बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको खुद की लॉजिक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। एक और यहां पे देख लेते हैं कि लेट सपोज अगर मुझे क्या करना है, मल्टीपल पाइप्स को एक साथ यूज करना है। तो उसके लिए हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर मैं लिखूंगा कि आपने क्या करना है, आइटम्स लिस्ट दिखानी है, ठीक है। तो हम यहां पे आके लिखेंगे आइटम लिस्ट, जो बेसिकली यहां पे हमारे आइटम्स है ना, मैं इनको दिखाना चाहता हूं। तो मैं बोलूंगा कि भाई आइटम्स के ऊपर आपने पाइप्स को अप्लाई करना है। क्या क्या पाइप्स अप्लाई करने हैं, सबसे पहले मैं यहां पर आकर बोलूंगा स्लाइस, कि आपने क्या करना है, स्लाइस करना है 0 से 2 तक। अब आप अगर आइटम में देखोगे तो आइटम में कितने एलिमेंट्स है, 3। तो 0 से 2 तक का मतलब क्या है कि आपने 0 वाले को काउंट करना है, 1 वाले को काउंट करना है, लेकिन 2 वाले को काउंट नहीं करना। 0 से 2 तक जाना है, तो इसका मतलब है ये 0 को काउंट करेगा लेकिन 2 को काउंट नहीं करेगा। तो ये जब मुझे रिजल्ट देगा तो वो ये रिएक्ट और एंगुलर का रिजल्ट देगा। लेकिन यहां पे अगर अभी मैं इसको यहां पे सेव करता हूं, यहां पर आता हूं, यहां पे आके आप देखोगे इसने रिएक्ट और एंगुलर दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इसको भी जेसन में कन्वर्ट कर दे, यानी कि ये जिस फॉर्म में था, एरे की फॉर्म में था ना, तो ये हमें एरे की ही फॉर्म में दिखाए। तो उसके लिए भी मैं यहां पर आकर लिख सकता हूं, लेट सपोज जेसन। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर यहां पर आता हूं, यहां पर आकर आप देख सकते हो इसने एरे की फॉर्म में आपको दिखा दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, बिल्ट इन पाइप्स होते हैं, जिनका यूज करते हुए हम अपने डेटा को बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें खुद की लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कस्टम पाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खुद की लॉजिक लिखेंगे और फिर उसका यूज करते हुए हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे।
अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।